हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। तो मैं सुबह फ्रेश होके आ चुकी थी। तो उसके बाद मैं जो सुबह फ्रेश होके मैं सिंदूर बिंदी वगैरह ये सब लगाती हूँ तो वो लगाने लगी। और आज सुबह से बहुत गर्मी चालू थी। मैंने करीबन 5:30 को जब मैं बाहर चली गई और देखी कि मतलब जो धूप होता है ना वो एकदम तेज़ से लगी थी, तो सोचा कि आज तो बहुत गर्मी होने वाली है। उसके बाद झाड़ू ऑलरेडी मैंने लगा दिया था। अब मैं कर रही हूँ पोछा लगाने का काम, क्योंकि हमेशा ये क्लीनिंग का काम रहता ही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छूट जाता है लगाने के लिए, कभी हड़बड़ी भी हो जाती है। तो ऐसे ही तो डेली मैं पोछा लगाती हूँ। उसके बाद सारे रूमों का पोछा लगाने के बाद फिर जो पोछा लगाने का काम होता है वो ख़त्म होने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में। तो देखिए किचन में अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं डो बनाऊंगी, क्योंकि डो बना के रखने के बाद सब्जी वगैरह ये सब बनाऊंगी, क्योंकि डो बनाते वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए ये बना के रख दूंगी तो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाने को रेडी करती हूँ। आज बस मैंने आलू बॉईल करके रखी थी, तो वो उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। डेली अलग अलग जो होता है ना सब्ज़ी खाने का मन करता है, तो इसीलिए आज सोचा कि मसाले ये सब दे के आलू की जो ग्रेवी सब्ज़ी बनती है वो बनाऊंगी। तो ऑलरेडी मैंने बॉईल ही कर दिया था, तो अभी बस मसालों को भूनूंगी, प्याज टमाटर ये सब वगैरह। उसके बाद जो सब्ज़ी मसाले आते हैं ना वो डालकर, गरम मसाले डालकर फिर आलू को फ्राई करके, इसी तरीके से इजी ही है बनाना। तो मैंने सोचा वही बनाऊंगी। तो उसके बाद फिर सब्जी भी बन रही होती है, तो इधर मैं पानी गरम करने के लिए डाल देती हूँ केतल में पानी। तो उसके बाद फिर मैं बनाने लग जाती हूँ रोटी, क्योंकि रोटी पहले पापा के लिए बनानी होती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो वॉक से आ जाती है तो मैं उनके लिए बनाती हूँ और ख़ुद खा के फिर ट्यूशन के लिए जाती हूँ। तो हमेशा की तरह मैं यही करती हूँ। तो अभी सब्जी भी थोड़ी बहुत पक चुकी थी, तो रोटी भी पकने मतलब 2-3 रह गए थे बनाने के लिए। तो इसके बाद फिर जो मेरा हमेशा होता है रोटी बनने के बाद पापा को ब्रेकफास्ट दे दूँगी। उसके बाद उनका जो टिफ़िन है वो भी पैक करूँगी। पापा ऐसे बाहर कुछ खाते नहीं है ना, चावल वगैरह ये सब, तो इसीलिए मतलब मैं घर से ही रोटी भेज देती हूँ। और तवे पे मैं जब गरम करती हूँ ना तो बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं जो गैस का फ्लेम होता है ना उसी में मैं गरम कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है चलो अपने पास मतलब बहुत टाइम बचता है तो रोटी को तवे पे ही सेकती हूँ, लेकिन जल्दी होने से मुझे मतलब गैस की जो फ्लेम होता है ना उसी में मैं सेक देती हूँ और अच्छे से फूल जाता है। लेकिन मैंने सुना है वो सब फुला के खाने से ठीक नहीं होता है। गैस जो फ्लेम होता है उसमें रोटी फुलाना अच्छी बात नहीं है, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है बोलते हैं। लेकिन क्या करूँ, कभी कभी तो ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन मैं धीरे धीरे छोड़ूंगी ऐसा करना। तो उसकी बात पापा के लिए मैंने रोटी टिफ़िन में पैक कर दिया, सब्ज़ी भी डाल दिया और अभी फिर पापा को नाश्ता दे देती हूँ। हेलो एवरीवन, तो मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और साथ में बर्तन साफ़ भी कर लिए। अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमेशा की तरह। तो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी आज का मेरा डेली जो रूटीन है, वो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद। मैं ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब करके सारे बर्तन क्लीन करके फिर मैं चली गई थी ट्यूशन। फिर ट्यूशन से आने के बाद फिर मेरा लंच बनाने का काम शुरू ही हो जाता है। मैं पहले जाने से पहले जो दाल वगैरह थी ये सब मैंने भिगो के रख दिए थे, तो इसीलिए उतना समय नहीं लगा। उसके बाद मैंने जस्ट बिठा दिया और दाल तो इतना तो टाइम ही नहीं लगता, बस कुकर में सारा दाल साथ में नमक हल्दी ये सब दे देने से फट से बन जाता है। उसके बाद बस उसको सांभर ही करना होता है। उसके बाद फिर मैं सब्जी जो थी उसे काटने लग गई थी, क्योंकि जो बची थी सब्जी ना, क्योंकि मैंने आज ख़रीद के लेके नहीं आई, जो घर में था वही बनाने वाली थी थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर ये फ्रीज़ में ही पड़े रहेंगे, मुझे याद भी नहीं रहेगा। तो जितने थे ये सब्जी मैं बनाऊंगी बस दोनों के लिए ही है। तो दाल थोड़ा ज़्यादा बिठा दी, क्योंकि मैं रात के लिए भी मतलब एक ही साथ में बनाती हूँ। तो सब्जी मैंने बस हम लोग दोनों के लिए बनाए थे, तो उतना ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए।
तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ काम निपटा के थोड़ा आराम करूँगी आज, क्योंकि इतने दिन तक मैं क्राफ्ट में ही लगी थी। तो आज थोड़ा रेस्ट करती हूँ सोचा, तो फटाफट लंच बनाऊँगी। तो फिर इधर गर्मी पड़ गई थी, तो प्लांट्स को भी पानी चेंज करानी पड़ती है, तो इसीलिए मैंने इसके पानी जो थे वो चेंज कर दिए। ये इंडोर प्लांट से मैं डेली हो सके तो पानी चेंज मतलब कर देती हूँ। दाल बॉईल हो चुकी थी, तो मैं अभी तड़का लगाने के लिए तेल वगैरह ये सब डालूँगी, और साथ ही मैं इसमें दालचीनी भी डालूँगी। तो दालचीनी डालने से थोड़ा जो सुगंध होता है ना वो अच्छा आता है, मुझे खा के भी अच्छा लगता है। ऐसा बस चने की दाल बनाने से ही मैं जो दालचीनी होता है वो डालकर मैं तड़का लगाती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और साथ ही सूखी मिर्च होने से और भी अच्छा लगता है। तो मैंने आज बे लीव्स यानी तेज़पत्ता भी डाल दिया उसमें। तो फिर थोड़ा दाल का जो टेस्ट है ना वो अलग टाइप का होने से भी थोड़ा चावल जो है खा के भी अच्छा लगता है उसके साथ। तो इसीलिए मैं वैसे करी कभी अलग अलग ट्राई करने का दिल करता है जी। तो अभी मैंने डाल दिया है, उसके बाद फिर ये बॉईल हो जाएगी तो दाल तो बन चुकी है। उसके बाद फिर ये सब्ज़ी बनाने लग जाती हूँ। सब्ज़ी थोड़े बहुत पक जाते हैं, थोड़ा चना भी रह जाता है तो उसमें मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद फिर सब्ज़ी पक जाती है, तो पकने के बाद थोड़ा जब सारा काम ख़त्म हो जाता है लंच बना के, तो मैं थोड़ा फ़ैन के नीचे बैठ जाती हूँ, क्योंकि किचन में जितना गर्मी होती है ना, कभी कभी तो मैं ऐसा करती हूँ और थोड़ी देर बाद कुछ बना लेती हूँ, फिर जाके फ़ैन के नीचे मतलब बैठ जाती हूँ, ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। आप लोग को मतलब पता ही होगा, जो लंच भी बन चुका होता है फिर हम लोग लंच कर लेते हैं, हस्बैंड को भी दे देती हूँ। तो आज का मेरा लंच यही था, साथ में मैंने आज मिर्च लिया है खाने के लिए। तो उसके बाद फिर थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, और रेस्ट करने के बाद थोड़ा उठ के फिर छत के ऊपर जाती हूँ। बहुत अच्छी हवा बह रही थी, तो इधर हस्बैंड जी मतलब जो गार्डन का काम थे ना वो कर रहे थे। मैं तो हमेशा करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आज हेलो गाइस, तो मैं इवनिंग का जो फ्रेश हवा था वो फील करने, इनहेल करने आई हूँ। देखिए इतना अच्छा हवा जो है वो आ रहा है ना। दोपहर तक इतना गर्मी था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये प्लांट्स को भी पानी दे दिया। तो देखिए शाम होने को थी, तो थोड़ी देर बाद यहाँ टहल के फिर मैं चली जाती हूँ नीचे और पूजा कर लेती हूँ, और साथ में सब्जी भी काटने की करती हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तो अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आप सभी का धन्यवाद मेरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चलो बाय एंड गुड नाइट।